नमस्कार। आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। गमगीन माहौल में हुआ राहुल सैनी का अंतिम संस्कार। सभी लोगों की हुई आंखें नम। नम आंखों से गांव वालों ने दी राहुल को अंतिम विदाई। जैसे ही राहुल सैनी का शव उनके घर पहुंचा तो उनकी मां, पत्नी और बहनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। शव को पहुंचते ही घर में मचा कोहराम। सबकी आंखों से बहे आंसू। इस घटना को लेकर सबकी आंखों से निकल रहे थे आंसू। सभी इस घटना को लेकर अंदर से टूट गए थे। ये तस्वीरें हैं राहुल सैनी के घर की, जहां पर उनका शव पहुंचा। शव को पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। सब इस घटना को लेकर दुखी नजर आए। तस्वीरें हैं थोई के बागोरी गांव की, जहां पर राहुल सैनी का शव पहुंचा। राहुल का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। जानकारी के लिए बता दें, कार और बाइक की भिड़ंत में राहुल की मौत हो गई थी। श्रीमाधोपुर थाना इलाके के बागरियावास गांव में बस स्टैंड के पास रविवार शाम को कार और बाइक की भिड़ंत हुई थी, जिसमें बाइक सवार राहुल की मौके पर ही मौत हो गई थी। राहुल बागोरी की ढाणी थोई निवासी है। उनके पिता का देहांत 2017 में हो गया था। राहुल के शव को सीएचसी श्रीमाधोपुर की मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार को राहुल के परिवारजन तथा अन्य ग्रामीण अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए। ये तस्वीरें हैं सीएचसी श्रीमाधोपुर के बाहर की, जहां पर राहुल के परिजन, समाज के लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन से राहुल को सहायता दिलाने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू किया। हजारों की संख्या में सैनी समाज के लोग और राहुल के परिवारजन वहां पर पहुंचे। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीमाधोपुर के बाहर धरना प्रदर्शन चला। राहुल के घर की स्थिति दयनीय है। खेती करके वो अपना लालन पालन कर रहे थे। 2017 में राहुल के पिता की मौत होने के बाद ही राहुल के घर में दुखों का प्रवेश हो गया था। पिता की मौत के 6 साल बाद ही राहुल ने भी जिंदगी को अलविदा कह दिया। ये तस्वीरें श्रीमाधोपुर की हैं, जहां पर राहुल को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। राहुल इकलौता था अपने घर में कमाने वाला। अब पीछे रह गए हैं राहुल की मां, पत्नी और 2 बेटियां। जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में राहुल के पिता की मृत्यु हो गई थी। राहुल अपने पिता के साथ, पूरा परिवार बेंगलोर में रहता था। राहुल के पिता वहां पर कपड़ों का काम करते थे। पिता की मौत के बाद राहुल अपने पिता के कारोबार को संभालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पिछले साल ही राहुल अपने बच्चों के साथ, अपनी मां के साथ, पत्नी के साथ गांव आया था, जहां पर आकर खेतीबाड़ी, मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। लेकिन रविवार शाम को उनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। ये तस्वीरें राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीमाधोपुर के सामने की हैं, जहां पर राहुल को न्याय दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राहुल सैनी के घर में अब एक बूढ़ी मां, उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां बची हैं। देखते ही देखते पूरा परिवार दुखों के पहाड़ों के नीचे दब गया। राहुल के पिता की मौत के बाद उनकी मां ने राहुल के ऊपर उम्मीद लगाकर अपने पति का गम भुला दिया था।
अपने बेटे, बहू और पोतियों के साथ गांव आकर जीवन यापन करने लगी थी। लेकिन गांव आने के 1 साल बाद ही राहुल ने भी अपनी मां, पत्नी और बेटियों का साथ छोड़ दिया। जब इस घटना की सूचना हर किसी को मिली तो सबकी आंखें नम हो गई। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जैसे सूचना गांव में फैली, गांव में पहुंची राहुल की मृत्यु की, उसके बाद पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। थोई पंचायत में बागोरी ढाणी का रहने वाला है राहुल। आसपास के गांव में भी इस घटना की चर्चा, इस घटना का दुख देखने को मिला। प्रदर्शन में 5 मांगे परिजनों के द्वारा रखी गई, जिनको पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांगे नहीं माने जाने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस की सूचना पर तहसीलदार लोकेंद्र सिंह मीणा मौके पर आए, जिन्हें मृतक के परिवार जन व अन्य लोगों के साथ हस्ताक्षर युक्त मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में राहुल के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई। राहुल की पत्नी को ग्राम पंचायत थोई की आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्ति करने की बात रखी गई। मृतक के राहुल के परिवार को बीपीएल में शामिल करने और कार के चालक को कार सहित गिरफ्तार करने व राहुल के परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसके बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन करने आदि मांगे थी। प्रशासन व ग्रामीण के बीच सहमति होने पर राहुल का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर लगभग 2 घंटे तक आंदोलन चला। राहुल के पिता की भी मौत 2017 में दुर्घटना में हुई थी। राहुल के पिता ओम प्रकाश सैनी बेंगलोर में एयरफोर्स में मैकेनिक थे और रिटायरमेंट के बाद कपड़े की दुकान के लिए कपड़ा खरीदने के लिए मुंबई गए थे। तभी मेट्रो ट्रेन में पैर फिसलने से दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद राहुल परिवार के साथ गांव लौटा था और पिता के अंतिम क्रियाक्रम करके फिर से बेंगलोर चला गया था। वहां जाकर पिता के द्वारा की गई कपड़े की दुकान को चलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके बाद पिछले साल यहीं पर आ गया था। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी मौके पर नहीं थे, बाहर जाने के कारण मौका स्थिति पर नहीं पहुंच पाए। तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और राहुल सैनी के परिवार के लिए 5 सूत्रीय मांगों को तत्काल रूप से क्रियान्वित किया जाए, प्रभाव में लाया जाए की मांग रखी गई। भीग आती हुई बरसात में, चलती हुई बरसात में राहुल सैनी के लिए लोग अस्पताल के बाहर डटे रहे और राहुल को जल्दी से जल्दी मुआवजा और ये सुविधा मिले, जिसके लिए आंदोलन करते हुए नजर आए। आइए ज्ञापन को सुनते हैं। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर अपन एसडीएम महोदय के द्वारा दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। विषय मृतक श्री राहुल सैनी पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश सैनी की सड़क हादसे में मृत्यु होने के संबंध में मांग पत्र। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, श्रीमान जी से निवेदन है कि दिनांक 25/6/2023 को सड़क हादसे में राहुल सैनी की अकाल मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मृतक के पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है एवं वर्तमान में मृतक पर ही परिवार के पालन पोषण का दारोमदार था। मृतक के परिवार में वर्तमान में मृतक की पत्नी, वृद्ध माँ और 2 पुत्रियाँ हैं। मृतक के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा है। अतः वर्तमान में मृतक के परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए निम्न मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें। नंबर 1, मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, मृतक की पत्नी को ग्राम पंचायत थोई में आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 9 पर रिक्त पद पर तत्काल नियुक्ति दी जाए, जिसके आवेदन पूर्व में जमा हो चुके हैं एवं मृतक की पत्नी का आवेदन भी शामिल कर नियुक्ति दी जाए। नंबर 3, मृतक के परिवार को बीपीएल में शामिल किया जाए।
नंबर 4, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई उस गाड़ी को ड्राइवर सहित तत्काल प्रभाव से बंद गिरफ्तार किया जाए। नंबर 5, मृतक के परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए मृतक के बच्चों की शिक्षा का वहन सरकारी योजनाओं के तहत किया जाए। ये अपने तहसीलदार जी को दे रहे हैं। बिल्कुल सहमत हो। अभी अपनी ज्ञापन एटीएम साहब को देना था, लेकिन एटीएम साहब नहीं है, एटीएम साहब नहीं है, तहसीलदार साहब ने किया है और अपने सबकी इजाजत से ज्ञापन दे रहे हैं। तहसीलदार साहब अपने को बात रखेंगे। लगाओ सर, हाथ लगाओ, आप फोटो ले लो, वीडियो हाँ फोटो ले लो, ले लो फोटो। ठीक है, अभी एक एक मांग के ऊपर तहसीलदार की बात रखेंगे, आपने शांति से सुनेंगे। आपका मांग संख्या एक है 25 लाख का, इसके लिए राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। हमारी तरफ से पॉजिटिवली हम हमारी तरफ से अनुशंसा करके भेजेंगे। फर्स्ट हो गया। सेकंड के अंदर जो आपका आंगनबाड़ी का है, अगर प्रोविजन अभी चल रही है या रिक्रूटमेंट चल रही है तो इसके ऊपर विचार किया जाएगा। साहब विचार नहीं, उनको तो श्रीमान जी, ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही तो करेगा, हम तो कह सकते हैं उनको। मैं संबंधित विभाग को तहसीलदार समझते हैं। अगर इसमें वीडियो साहब चाहेगा ना तो खाली हमारा करा देंगे, हम करवा देंगे, पद है और ग्राम पंचायत घोषणा करनी पड़ेगी, उसको लगाएंगे, बिल्कुल लगा देंगे। बीपीएल में अगर इन्होंने आवेदन कर रखा है तो इसको भी किया जाएगा। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई उसको पकड़ लिया गया, गाड़ी और ड्राइवर को पकड़ लिया गया। और जो शिक्षा का वहन है, ये हम गवर्नमेंट की जो भी है, इसके अलावा पालनाहार के अंदर इन बच्चों का नाम जुड़ाएंगे कि वाइफ को भी पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। इसका काफ़ी अच्छा है। 1500 रुपये पर बच्चे को मिलेगा। एक जैसे इसमें ये तीसरे नंबर का जो है ना, परिवार को बीपीएल में शामिल किया जाए तो हो सकता है कि उन्होंने आवेदन नहीं कर रखा होगा। पोर्टल में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल से ही होगा। पोर्टल खुलेगा, पोर्टल ओपन होगा तभी होगा, इसमें ना दूंगा। और सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन तो पालनाहार में करेंगे। पालनाहार में जाएगा ना, विधवा का तो पालनाहार में तो मेरी बात सुनो, आप जो भी परिवारजन है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक एफआईआर ये आप उपलब्ध करके पटवारी में आपको रिपोर्ट बनेगी। हम इसके अलावा जो अरे बोल रही है तो बोलो। एटीएम साहब है ना, ये खेत के संडे में संपूर्ण ये आपको है, वो तो कागज पे ध्यान नहीं है। ये क्या है, इसका पोर्टल होता है, पोर्टल में अप्लाई होता है और उसी के थ्रू वो अभी अप्लाई नहीं कर रखा है। जब भी ओपन होगा इनको प्राथमिकता दी जाएगी। पोर्टल खुलेगा तब भी होगा। ये पोर्टल खुलने आजकल क्या है, आज पहले क्या है, आदमी करता था सबका, तो वो क्या है कि जो चाहते होता था उनका कर देता था। आजकल मशीनों को दे दिएगा, मशीन का ना तो कोई चाहता है ना कोई करता है, वो उस हिसाब से करता है, कर देंगे। आपको भी वो उपलब्ध करवाएंगे क्या चीज़? एफआईआर हो रही है वो थाने में नहीं। आप कभी एफआईआर तो कराओ, एफआईआर नहीं कराई बताइए अभी तक। एफआईआर कराओ, हंसराज जी दे रहे हैं, दे रहे हैं। एफआईआर